आर्या गार्डन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे पौधों के नाम शेयर करने वाली हूं जिनको आप हैंगिंग बास्केट में लगाकर अपने गार्डन का शौक पूरा कर सकते हो। कई बार अपने यहाँ पर जगह नहीं होती और हम अपने गार्डन का शौक पूरा नहीं कर सकते जगह की कमी के कारण, तो आप हैंगिंग बास्केट में पौधों को लटका कर बालकनी में या कहीं पर भी लटका सकते हो, तो अपने गार्डन का शौक पूरा कर सकते हो। दूसरा, हैंगिंग बास्केट में लगाने का फ़ायदा ये होता है कि हैंगिंग बास्केट में प्लांट्स ज़मीन की बजाय ज़्यादा फलते फूलते हैं, क्योंकि एक तो हवा उनको अच्छे से मिल जाती है, उनकी जड़ों के आर पार हो जाती है हवा, और दूसरा इंसेक्ट्स भी कम अटैक करते हैं जो हैंगिंग बास्केट में लटके होते हैं पौधे। और एक रीज़न ये भी होता है कि कई पौधे ऐसे होते हैं जिनको हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो उनकी शो ज़्यादा बनती है ज़मीन में लगाने की बजाय, तो इन पौधों की गिनती में पहला नाम है। तो हैंगिंग बास्केट में लगने वाले पौधों में पहला नाम है ये स्पाइडर प्लांट। आप देख सकते हो हैंगिंग बास्केट में कितना सुंदर लग रहा है। अगर हम इसको ज़मीन में लगाते तो ये जो स्पाइडर लटके हुए हैं छोटे छोटे, ये इतना सुंदर नहीं दिखते क्योंकि ज़मीन में टच हो जाते, बड़े बड़े हो जाते हैं। और इसको तो प्रोपोगेट करना भी बहुत ही आसान है। या तो आप थोड़ा सा जड़ में से इसको निकाल कर दूसरे पोट में लगा लें, या फिर जो ये स्पाइडर होते हैं बड़े बड़े, थोड़ा सा बड़ा मैच्योर स्पाइडर ले लें ऐसे, और इसको थोड़े से दिन के लिए पानी में रख दें। ये डंडी समेत, इतना डंडी समेत रख देंगे तो ये जगह है इसकी, यहाँ पर इसके जड़ें निकल आती हैं। तो इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगाकर अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हो। और अगला प्लांट है ये वांडरिंग जू। इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो और अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हो। 2 कलर में आते हैं ये, और दोनों ही कलर बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाइए। इसको लगाना तो इतना आसान है कि एक बार अगर आपके गार्डन में आ जाता है तो ये वापस जाने का नाम नहीं लेता। छोटी से छोटी ऐसे कटिंग को आप मिट्टी में छुआ दें और आपका प्लांट तैयार हो जाएगा, और बहुत जल्दी ही ये फैल जाता है। प्लांट है ये पिटूनिया का, ये भी एक हैंगिंग बास्केट प्लांट है, और गर्मी में इसके इतने ज़्यादा फ्लावर आते हैं और वो हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाइए। नेक्स्ट प्लांट है ये पर्पल हार्ट प्लांट। ये भी पोट में या ज़मीन में इतना डेकोरेटिव नहीं लगता जितना कि हैंगिंग बास्केट में लगता है। इसकी ये जो शाखाएं हैं लटकी हुई बहुत ही सुंदर लगती हैं। और नेक्स्ट प्लांट है ये स्वीट पोटैटो वाइन। ये भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है और आप इसको भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो। बहुत ही सुंदर लगता है दिखने में, इसकी जो पत्ते हैं बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप इसको भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो। और नेक्स्ट प्लांट है ये टर्टल वाइन। इसको भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फैल जाता है हैंगिंग बास्केट में, और ये जो इसकी शाखाएं हैं कितनी सुंदर लग रही हैं। तो आप इसको भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो और अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हो। और नेक्स्ट प्लांट है ये मनी प्लांट। इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगाकर मनचाही शेप दे सकते हो, चाहे आप बेल नुमा भी बना सकते हो या फिर प्लांट नुमा भी बना सकते हो। तो ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर लगता है। कई वैरायटियों में आता है, ये देसी वैरायटी है। तो आप मनी प्लांट को हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है जिसको हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, ये है रियो प्लांट। 2 वैरायटी होती हैं इसकी, वेरीगेटेड और देसी। ये देसी वैरायटी है। तो जब हम दिल्ली वगैरह जाते हैं रास्ते में देखते हैं कि छोटे छोटे पोट्स में इनको हैंग करके सड़कों पर लगाया गया है सरकार की तरफ से डेकोरेट करने के लिए। तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो। और नेक्स्ट प्लांट जिसको हम हैंगिंग बास्केट में लटका सकते हैं या फिर जग वगैरह जो पोट आते हैं उनमें लगा सकते हो, तो ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम की कई वैरायटी आती हैं जो चाहे आप हैंग कर सकते हो और अपने गार्डन में लगा सकते हो।
और नेक्स्ट प्लांट है जिसको हम हैंग करके लगा सकते हैं, वो है ये अजवाइन का प्लांट। इसकी भी शाखाएं बड़ी बड़ी हो जाती हैं और हैंग करके जब हम लगाते हैं तो लटकी हुई बहुत सुंदर लगती हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है। लगाना तो बहुत ही आसान है, आपको भी पता होगा। एक पत्ते से भी एक प्लांट आप बना सकते हो इसका। स्नेक प्लांट की जो वेरीगेटेड वैरायटी होती है, ये वेरीगेटेड है और इसको आप जो जग टाइप का प्लांटर आता है उसमें आप लगाकर किसी खिड़की वगैरह में लगा सकते हैं, तो ये भी बहुत सुंदर लगता है। तो इसको आप हैंगिंग बास्केट में या जग टाइप के प्लांटर में लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगने वाला अगला प्लांट है ये पोर्चुला का। गर्मियों का राजा कहा जाता है। इसके बिना तो गर्मियों में हमारा गार्डन अधूरा रह जाता है। तो आप इसको भी हैंगिंग बास्केट में लगाकर अपने गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हो। देखिए कितने सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं। और नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये पर्सलेन का। पर्सलेन के फ्लावर अभी नहीं खिले हैं, ये कलियां तो बनी हुई हैं बहुत सारी, लेकिन इसके फ्लावर नहीं खिले हैं। तो ये भी एक हैंगिंग बास्केट में लगने वाला सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है, तो आप इसको भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो। इसके अलावा आप बेबी सनरोज का प्लांट भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो। और जितने भी प्लांट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये सभी आसानी से मिलने वाले प्लांट हैं। कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिनके लिए आपको नर्सरी में जाने की ज़रूरत पड़े। छोटी से छोटी कटिंग भी अगर आपको मिल जाती है तो आप आसानी से कटिंग लगाकर प्लांट तैयार कर सकते हो, क्योंकि एक बार अगर किसी के गार्डन में ये प्लांट आ जाते हैं तो हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उखाड़ कर दूसरों को देने पड़ते हैं ये प्लांट। तो आप भी ऐसे कटिंग से प्लांट तैयार करके अपने गार्डन को सजा सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।